आज हम लोग कार्डियक साइकिल की बात करेंगे। कार्डियक साइकिल, ओके। कार्डियक साइकिल की बात करते हैं तो क्या होता है? कार्डियक साइकिल को बोलते हैं हम लोग इवेंट्स बिटवीन सिस्टोल, वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल। ओके, क्या कर रहा हूं मैं? इवेंट्स बिटवीन वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल। तो इन सिस्टोल और डायस्टोल के बीच की जो भी घटना है उनको हम क्या नाम दे रहे हैं? कार्डियक साइकिल। आप जानते हैं कि वन सिस्टोल और वन डायस्टोल को क्या कहते हैं? हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट इक्वल टू क्या है? वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल। ओके, इसको हम लोग हार्ट बीट कह रहे हैं। सिस्टोल का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ओके, तो यहां पर हमने क्या बात की? कार्डियक साइकिल की बात की। कार्डियक साइकिल मतलब क्या है? इवेंट्स बिटवीन वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल। वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल, इन दोनों की बीच जो भी इवेंट है उसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि हार्ट बीट क्या है? तो वन सिस्टोल और वन डायस्टोल। वन सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का मतलब होता है डायस्टोल। ओके, इसके बाद हम लोग इसे डिटेल देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, किस तरह से ये सारी इवेंट्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो हम इनके सभी इवेंट्स की बात करेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए इनमें क्या इवेंट्स होता है ना। तो अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो है सबसे पहली बात क्या है? ये अट्रिया है और ये वेंट्रिकल हो गया, है ना, और ये ऑर्टा हो गया। ओके, तो यहाँ पर क्या है? एक वल्व है जिसे आप सेमी ल्यूनर वल्व कहते हो। ठीक है, तो देखिए एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि मैं जो है हार्ट के लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, राइट साइड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि हार्ट जो है हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन से? लेफ्ट एंड राइट। तो दोनों साइड की जो इवेंट्स है वो सिमिलर है, केवल डिफरेंस है प्रेशर का। प्रेशर जो है दोनों में डिफरेंस होंगे, लेकिन बाकी के जितने भी इवेंट्स है वो सिमिलर है। अब कितने प्रेशर डिफरेंस है वो मैं बाद में बात करूंगा आपसे, लेकिन अभी जो है हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं। तो देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि ये वन चेम्बर, ये सेकेंड चेम्बर है और ये थर्ड चेम्बर है। तो यहाँ पर कितने चेम्बर हो गए? 3। चेम्बर नंबर 1 क्या है? चेम्बर नंबर 1 को हम लोग अट्रिया कह रहे हैं। ओके, चेम्बर नंबर 2 को वेंट्रिकल कह रहे हैं एंड चेम्बर नंबर 3 को हम लोग आओर्टा बोल रहे हैं। ओके, ये 3 चेम्बर है। तो होता क्या है कि अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से पहले, मतलब इसको कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ऑलरेडी इसमें 80% ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऑलरेडी प्रेजेंट होता है 80%। और ये जो 80% यहाँ पर है वो पैसिव प्रोसेस से आया है। कैसे आया वो आगे की बातों में और पता चलेगा। तो यहाँ पर जो है क्या है? वाल्व है। कौन सा वाल्व है ये? यहाँ पर कौन सा वाल्व है? मिट्रल वाल्व है। कौन सा? मिट्रल वाल्व है। इसी को बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो होता क्या है कि जब अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है, अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो अट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है? प्रेशर एपियर होता है। कहाँ? तो प्रेशर जो है वो एपियर होता है यहाँ। ठीक है, ये एपियर होता है प्रेशर, इसको कहते हैं ए वेव। ठीक है, अट्रिया ये ए वेव हो गया। इस प्रेशर के थ्रू जो है ब्लड कहाँ आ गया भाई? वेंट्रिकल में आ गया। तो वेंट्रिकल में ब्लड जब इंटर करता है तो ब्लड
और प्रेशर, मतलब यहाँ जो प्रेशर था वो और साथ में ब्लड दोनों कहाँ पहुँच गया, वेंट्रिकल में पहुँच गया। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने देखा कि केवल वेंट्रिकुलर ये अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से, इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से कितने परसेंट ब्लड इंटर करते हैं, ओनली 20%। 80% ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, तो 20% यहाँ पर इंटर किए। ओके, अब आप कहोगे कि अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसमें टाइम कितना होता है, 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में क्या लगता है, 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। तो इस प्रोसेस में क्या हो गया ये कि यहाँ वाटर, यहाँ जो है ब्लड इंटर कर गया अट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर, अट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड इंटर कर गया। तो अट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड इंटर कर गया, तो यहाँ पर ब्लड कितना हो गया, यहाँ पर 100% ब्लड हो गया। तो 100% ब्लड का मतलब होता है कि टोटल ब्लड अमाउंट इसमें कितना है, तो टोटल ब्लड अमाउंट होता है 130 ml। कितना होता है, 130 ml टोटल ब्लड, किसके बाद, तो अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद। मतलब ये अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जिससे ब्लड इंटर किया, तो टोटल कितना ब्लड आ गया, 130 ml। 130 ml जब ब्लड इंटर कर गया तो यहाँ पर टोटल ब्लड कितना है, 130 ml है। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या बोला, अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, अट्रियल सिस्टोल। अट्रियल सिस्टोल है ना, ये प्रोसेस क्या हो गया, अट्रियल सिस्टोल हो गया। इस प्रोसेस में कितना टाइम लग गया, तो इस प्रोसेस में अट्रियल सिस्टोल में क्या हो गया, 0.1 सेकेंड का टाइम लग गया। 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है, जिसके कारण क्या हो गया, यहाँ से सारे ब्लड यहाँ इंटर करते हैं, ब्लड के साथ इसका जो प्रेशर होता है वो भी इंटर करता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो है ब्लड इंटर कर गया, कहाँ, वेंट्रिकल्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट जो है अट्रियल सिस्टोल। एक बार चलिए इसे फिर से मैं बता देता हूँ, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बोला, कार्डियक साइकिल बोला। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या बोला, कार्डियक साइकिल का मतलब बोला इवेंट्स बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोल। फिर से कार्डियक साइकिल का मतलब क्या बोला मैंने, इवेंट्स बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोल। ओके, तो सिस्टोल एंड डायस्टोल का मतलब क्या बोला, हार्ट बीट, मतलब 1 सिस्टोल + 1 डायस्टोल = हार्ट बीट। और तो हमने यहां पर देखा सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन। उसके बाद मैंने आपको ये डायग्राम बताया, चैम्बर नंबर 1 अट्रिया, चैम्बर नंबर 2 वेंट्रिकल, चैम्बर नंबर 3 ऑर्टा। ऑर्टा में यहाँ पर जो वल्व है, इस वल्व को क्या नाम दिया, सेमील्यूनर वल्व दिया नाम। इसको जो है क्या बोला, सेमील्यूनर वल्व, एसएल वल्व। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, एसएल वल्व हो गया, सेमील्यूनर वल्व। इसको क्या बोला, यहाँ पर क्या बोला, मिट्रल वल्व, या इसे बाइकस्पिड वल्व भी कहते हैं। ओके, तो अब देखिए मैंने बोला कि अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मतलब अट्रिया के सिस्टोल, इसके कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही ऑलरेडी 80% ब्लड जो है प्रेजेंट है वेंट्रिकल के अंदर। तो केवल इसके कॉन्ट्रैक्शन से केवल कितने ब्लड आ रहा है, 20%। ठीक है, तो अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू या अट्रियल सिस्टोल के से कितने अमाउंट ब्लड इंटर कर रहे हैं, तो 20% ही ब्लड इंटर करते हैं वेंट्रिकल में। ऑलरेडी 80% वेंट्रिकल में ब्लड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, टोटल ब्लड है 130 ml। ओके, ये बात हुई हमारी किसकी, अट्रियल सिस्टोल की। तो हमने यहाँ पर बात की इसकी अट्रियल सिस्टोल की। नेक्स्ट जो बात आती है अट्रियल सिस्टोल के बाद क्या आती है बात, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। तो इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। तो देखते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करते हैं, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है उसमें ब्लड जो है क्या बैकफ्लो नहीं होता है, और जो है वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ इंटर करेगा, ऑर्टा में। तो सबसे पहली बात
आप यहाँ पर देखेंगे क्या, ये हमारा अओर्टा है, ओके, ये वेंट्रिकल हो गया और ये हो गया हमारा अट्रिया वेंट्रिकल अओर्टा। आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, सेमील्यूनर वाल्व है, ओके, ये सेमील्यूनर वाल्व है, ओके। अब ये सेमील्यूनर वाल्व है तो अभी इसके कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा कि यहाँ पर इसके कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे, किसके, वेंट्रिकल के। तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट होंगे तो क्या होगा, इसके माइट्रल वाल्व क्लोज होंगे, ठीक है, माइट्रल वाल्व क्लोज होंगे। तो एक बात यहाँ पर ध्यान देना है कि मिट्रल वाल्व तब तक ओपन होते हैं जब तक कि इसका प्रेशर, मतलब मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व तब तक ओपन रहेंगे जब तक वेंट्रिकल का प्रेशर अट्रिया के प्रेशर से लो है। मतलब यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर, जिसके कारण ये अभी ओपन है, ठीक है, ओपन है। लेकिन जब आपने बोला कि इसके अंदर कितने ब्लड आ गए थे, 130 ml, ओके, 130 ml ब्लड इंटर कर गए, तो इसके बाद क्या हो गया, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन स्टार्ट होगा, जिसके कारण इसके कॉन्ट्रैक्शन होंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा इसके अंदर। मान लीजिए कि पहले जो है इतना था, अब ये प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो ये प्रेशर इंक्रीज हो गया कितना, 5 mmHg। अब इस प्रेशर पे क्या हो गया कि ये वाला बल्ब जो है क्लोज हो गया, ओके, ये बल्ब क्लोज हो गया। कौन सा बल्ब हो गया ये, इस बल्ब को कहते हैं माइट्रल बल्ब, ठीक है, ये बल्ब क्लोज हो गया। ये बल्ब क्लोज होने के बाद एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सेमील्यूनर बल्ब भी क्लोज है, ओके, सेमील्यूनर बल्ब भी क्लोज है, सेमील्यूनर बल्ब क्लोज है और माइट्रल बल्ब क्लोज है, ठीक है। और यहाँ पर ब्लड का वॉल्यूम कितना है, 130 ml। तो यहाँ पर जब ब्लड का वॉल्यूम कितना, 130 ml, तो ये ब्लड जो है क्या कहलाएंगे, एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम। 130 ml क्या, एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसके बाद ये प्रेशर कंटिन्यूअस इंक्रीज करेगा, लेकिन अभी जो है, अभी ये इंक्रीज नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये भी बल्ब क्लोज है और ये भी। ये क्लोज कब हुआ, जब यहाँ प्रेशर इंक्रीज हो गया, किसके प्रेशर से, आर्टेरियल प्रेशर से। आर्टेरियल प्रेशर यहाँ पर लो हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, वेंट्रिकुलर प्रेशर हाई हो गया। मतलब हाई वेंट्रिकुलर प्रेशर है, जिसके कारण क्या हो गया, बंद हो गया कौन, मिट्रल वाल्व। यहाँ पर वाल्व प्रेशर क्या है, लो है, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पर मैंने आपको पहले बोला था कि ये वेव जो है, इस वेव को बोला ए वेव, किस लिए, आर्टेरियल सिस्टोल हुआ था उसके लिए। ये जब बंद हुआ तो थोड़ा सा ये जर्क हुआ, ठीक है, तो ये हो गया, इसको बोलेंगे सी वेव, ओके, ए वेव, सी वेव। और यहाँ पर क्या हो गया, ये तो क्लोज हो गया, तो क्लोज होने के बाद भी जो है क्या हो रहा है, लंग्स से क्या इंटर कर रहा है, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ पर क्या इंटर हो रहा है, तो लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू इंटर कर रहा है यहाँ पर ब्लड। तो ये क्या कर रहा है, उस समय एक रिजर्वॉयर की काम कर रहा है, मतलब रिजर्वॉयर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा इसका वॉल्यूम ब्लड का। तो ये एक अलग प्रोसेस चल रहा है। और यहाँ पर देखते हैं, और सभी का सभी वाल्व क्लोज है, सभी वाल्व क्लोज है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करें, आइसो वॉल्यूमेट्रिक। क्यों, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है और हार्ट का साइज भी डिक्रीज नहीं हुआ, ना तो वॉल्यूम से चेंज हुआ, ना तो हार्ट का साइज चेंज हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ वॉल्यूम, क्योंकि इधर भी क्लोज है, इधर भी क्लोज है, तो ब्लड कहीं नहीं जा सकता है, ब्लड इसी के अंदर है। तो वॉल्यूम सेम और हार्ट का साइज भी सेम है, तो इसको क्या कहेंगे, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ओके, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब यहां पर देखिए, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो यहां पर क्या, दोनों बल्ब क्लोज हैं।
तो ये वाला कंडीशन जो है कितने टाइम के लिए होता है, तो 0.05 सेकेंड के लिए होता है अकॉर्डिंग टू टोटोरा, है ना, अकॉर्डिंग टू टोटोरा बुक। तो ये जो है कंडीशन रहता है 0.05 सेकेंड के लिए। अब यहाँ पर देखिए, अब ये क्या हो रहा है, ये कंडीशन आप एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं। क्या हुआ, जब इसकी स्टार्टिंग हुई किसकी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, तो प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीज किया, और प्रेशर जब मोर देन आर्टेरियल प्रेशर से ज़्यादा वेंट्रिकुलर प्रेशर हो गया तो ये वल्व क्लोज हो गया। इस वल्व के क्लोज होने के बाद ये वल्व अभी ओपन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जो है प्रेशर है 80 mmHg। तो जब तक मोर देन 80 mmHg प्रेशर इसका नहीं होता तब तक ब्लड इधर आ नहीं सकता है, ठीक है। तो तब तक ब्लड इधर से इधर नहीं आएगा, मतलब वेंट्रिकल से आर्टरी में नहीं जा सकता है। तो ग्रेजुअली ये इंक्रीज करता है प्रेशर। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी तो जो है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन में है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या नहीं हुआ है, वेंट्रिकल का साइज डिक्रीज नहीं हुआ है, ना तो ब्लड डिक्रीज हुआ है, और जो है प्रेशर जो है मोर देन किसका, आर्टेरिया, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये बातें क्लियर हुई। हाँ, यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ पर जो है आप देख रहे हो, और ये आर्टेरिया को, तो आर्टेरिया क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस ब्लड को रिसीव कर रहा है। तो यह एक टैंक की तरह काम कर रहा है, एक रिजर्वॉयर की तरह काम कर रहा है, और कुछ नहीं। ओके, तो मुझे लगता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आपको क्लियर हो गया। नहीं हुआ तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, ब्लड इंटर किया वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल के अंदर इंटर करने के बाद जो है वेंट्रिकल में क्या हुआ, धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हुआ, इंक्रीज हुआ प्रेशर, तो वेंट्रिकल का प्रेशर आर्टेरियल प्रेशर से ज़्यादा हो गया, जिसके कारण कौन बल्ब क्लोज हो गया, मिट्रल बल्ब क्लोज हो गया। मिट्रल बल्ब के क्लोज होने के बाद जो है सेमील्यूनर बल्ब ओपन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी इसका प्रेशर जो है किसका प्रेशर, वेंट्रिकल का प्रेशर आर्टेरियल प्रेशर से ज़्यादा नहीं है, तो ये क्लोज है। इस कंडीशन में ब्लड जो है कहीं जा नहीं रहा, बैक फ्लो हो रहा, ना फॉरवर्ड हो रहा है, तो जहाँ है वहीं पर है। तो ब्लड का वॉल्यूम सेम है। यहाँ पर जो है हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, हार्ट का जो है कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, मतलब इसका जो है साइड जो है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन बिगनिंग हुआ है, ऐसा कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन बिगनिंग हुआ, लेकिन स्टार्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन इसके अंदर का जो साइज है वो साइज डिक्रीज नहीं किया है। तो साइज डिक्रीज नहीं किया है, जिससे क्या हो सकता है, कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब यहाँ पर याद रखेंगे वॉल्यूम सेम और हार्ट का साइज सेम है, अभी चेंज नहीं हुआ है। इस वेंट्रिकल का साइज जो है सेम है और ब्लड का वॉल्यूम भी सेम है, इसलिए यहाँ पर जो है क्या हुआ, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में जानते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में जो है क्या होगा, ग्रेजुअली वेंट्रिकल का जो है प्रेशर इंक्रीज होगा, ग्रेजुअली वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये हो गया है ना, और ये हो गया इसी तरह से। ओके, और इसके बारे में तो मैंने पहले ही बोल रखा कि ये क्लोज है, ये अभी ओपन होने वाला नहीं है, ये क्लोज है। ओके, ये क्लोज है। और यहाँ पर क्या होगा, ग्रेजुअली प्रेशर इंक्रीज होगा। 0 था, इतना बोला, अब यह इंक्रीज हो गया कहाँ, कितना, तो यहाँ पर जो है प्रेशर इंक्रीज हो गया है ऑलमोस्ट 81 मान लीजिए, ठीक है, 81 mmHg हो गया। तो 81 mmHg हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर यह ओपन हो जाएगा, कौन, तो सेमील्यूनर वाल्व ओपन हो जाएगा। सेमील्यूनर वाल्व ओपन होगा तो सेमील्यूनर वाल्व के ओपन होने के बाद क्या होता है, इलास्टिक होता है हमारा क्या, आर्टेरिया, जिसके कारण ये जो है इलास्टिक होता है तो थोड़ा स्क्वेज कर जाएगा, है ना। तो इस तरह से हो गया, तो यहाँ से ब्लड इधर आ गया, आर्टेरिया में आ गया, और ये प्रेशर इंक्रीज होकर के कितना चला जाएगा, 120 mmHg। तो ये प्रेशर भी इधर ट्रांसफर होगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 120
mmHg प्रेशर हो जाएगा और ब्लड इस तरफ ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या हो गया कि इसका जो है साइज डिक्रीज किया, किसका, तो वेंट्रिकल का। तो यहाँ से जो है ब्लड क्या हो गया, इजेक्ट किया, कहाँ, अओर्टा में। ठीक है, और यहाँ पर जो आप देख रहे थे कि क्या है कि ए वेव, सी वेव और उसके बाद ये एक वी वेव है, ए वेव, सी वेव है ना, वी वेव। ये जो है इसमें कंटिन्यूअस चल रहा है, मतलब ये अभी भी ब्लड को रिसीव करता जा रहा है। ठीक है, कहाँ से मिल रहा है ब्लड, तो इसे अओर्टा से, लंग से मिल रहा है। किससे मिल रहा है ब्लड, तो इसे लंग्स से ब्लड मिल रहा है ना, लंग्स से ब्लड यहाँ पर अभी भी ये रिसीव कर रहा है। तो एज ए रिजर्वॉयर ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि प्रेशर जो है इंक्रीज होकर कितना हो गया, 120 mmHg, जिसके कारण जो है ब्लड जो है कहाँ चला गया, अओर्टा में चला गया और अओर्टा में प्रेशर जो है इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो गया, 120 mmHg हो गया। चलिए इसको फिर से रिपीट करता हूँ मैं। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आपने देख रखा था, वहाँ क्या हुआ, आइसोवॉल्यूमेट्रिक में हुआ ये कि वहाँ पर सभी क्लोज था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये बल्ब क्लोज हो गया, ये बल्ब क्लोज हुआ है, ओपन हो गया है, ये बल्ब ओपन हुआ, कौन सा, सेमी ल्यूनर बल्ब, सेमी ल्यूनर बल्ब ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ब्लड जो इधर इंटर किया। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर हाई है इसलिए ब्लड क्या होगा, रैपिड इजेक्शन होगा। तो इसको नाम भी देंगे रैपिड इजेक्शन। ओके, इसको नाम क्या देंगे, रैपिड इजेक्शन। तो यहाँ पर ब्लड का क्या हो गया, रैपिड इजेक्शन हुआ। तो ब्लड जो है वेंट्रिकल से कहाँ चला गया, अओर्टा के अंदर चला गया। ओके, और ये अभी कंटिन्यूअस ब्लड को रिसीव कर रहा है। अब देखिए, ये तो बात सही है कि यह कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इस तरह से कंटिन्यूअस ब्लड जो है इंटर कर रहा है। ओके, चलिए फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर ब्लड कितना था, तो 130 ml था। ठीक है, उसके बाद इसका आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद जो है ग्रेजुअली प्रेशर इंक्रीज होता चला गया। प्रेशर इंक्रीज होते होते क्या हो गया, 81 mmHg हुआ, तो ये ओपन हो गया कौन, सेमी ल्यूनर बल्ब, जिसके कारण प्रेशर और ब्लड दोनों ट्रांसफर हो गया कहाँ, अट्रिया में। अट्रिया में ट्रांसफर हुआ, यहाँ पर रैपिड इजेक्शन हो रहा है। अब इसके बाद अब देखो, ये कंटिन्यूअस तो नहीं इंक्रीज होने वाला, अब यहाँ से प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम जो है ब्लड का वो भी तो डिक्रीज होगा, तो ये जो है डिक्रीज होगा। तो अगर ये डिक्रीज होता है तो देखिए किस तरह से होगा, तो यहाँ देखते हैं, ये हो गया हमारा, मतलब ये हो गया अओर्टा, अट्रिया, और ये हो गया अओर्टा। ओके, और यहाँ पर क्या है हमारा, ये जो है बल्ब क्लोज है, कौन सा, मिट्रल बल्ब, ये मिट्रल बल्ब क्लोज है। ठीक है, और यहाँ पर ओपन कौन है, सेमी ल्यूनर बल्ब ओपन है। ब्लड जो है इस तरह ट्रांसफर हो रहा है। अब देखिए होता क्या है, जो कि आपने देखा कि ये जो है प्रेशर इंक्रीज किया इस तरह से, अब ये प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो जैसे ही ये डिक्रीज होगा तो 100 mmHg प्रेशर आने के बाद ये क्लोज होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, मतलब केवल मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा। क्या होगा, स्लो हो जाएगा, किसका, ब्लड इजेक्शन जो है वो स्लो हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, स्लो इजेक्शन। स्लो इजेक्शन। ओके, मतलब कहने का कि यहां पर जो है अभी भी कॉन्ट्रैक्ट तो है ही, लेकिन क्या हो रहा है, ब्लड का इजेक्शन जो है वो स्लो हो गया, तो इसको हम लोग कह रहे हैं स्लो इजेक्शन। क्यों स्लो हुआ, क्योंकि प्रेशर जो है डिक्रीज हुआ है। प्रेशर डिक्रीज होने के बाद 120 mmHg मैक्सिमम था, और प्रेशर डिक्रीज होने के बाद जो है यहाँ पर ब्लड फ्लो जो है स्लो हो गया। और
जिससे कि यहाँ पर जो हम बात करते हैं तो ये अभी भी जो है क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस ब्लड रिसीव कर रहा है, ए वेव, सी वेव और वी वेव। ओके, ये इसी तरह से अभी भी रिजर्वायर की तरह वर्क कर रहा है। ओके, अब देखिए इसके बाद, हाँ इसमें मैंने क्या बोला, स्लो इजेक्शन में बोला कि ये रैपिड इजेक्शन जो है 120 mmHg तक हुआ। इसके बाद क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज होगा तो ब्लड फ्लो भी क्या होगा, स्लो हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हमने इसे बोला आइसोवॉल्यूमेट्रिक इजेक्शन। अब देखिए इसके बाद का स्टेप, अभी जो है प्रेशर क्या होगा, वह काफी लो हो जाएगा। तो काफी लो प्रेशर होने के बाद जो है क्या हो जाएगा, तो सेमील्यूनर वाल्व क्लोज हो जाएंगे। काफी लो जब प्रेशर होगा तो सेमील्यूनर वाल्व क्लोज हो जाएंगे। अब देखिए प्रेशर कितना है, 0 से कितना बोल रहा हूँ 81 से 120 जहाँ मैक्सिमम हुआ था। उसके बाद ये स्लो हो गया और ये स्लो चला गया, है ना। तो अब देखिए स्लो हो गया, इसके बाद अब क्या होगा कि यहाँ से ये बल्ब तो हमारा पहले से ही क्लोज है तो इसे हम क्लोज ही रखते हैं। ये बल्ब हमारा क्लोज है, ओके ये क्लोज है। और अभी क्या हुआ हमारा, ये सेमील्यूनर बल्ब भी क्लोज हो गया। तो सेमील्यूनर बल्ब क्लोज हो गया। तो सेमील्यूनर बल्ब क्लोज होने के बाद अब क्या हो रहा है, अब फ्लो नहीं हो रहा है ना, फ्लो नहीं हो रहा, ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है। तो सेमील्यूनर बल्ब क्लोज है और यहाँ पर अभी भी क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है ना। तो ए वेव, सी वेव एंड वी वेव, है ना, ये चल रहा है अभी भी प्रोसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड इजेक्ट नहीं हो रहा है और ये रिलैक्स होगा और सारे वाल्व क्लोज हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। क्या बोला इसे, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन बोला। तो ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन का कंडीशन है, ओके। अब देखिए अब यहां पर धीरे धीरे प्रेशर जो है और लो होगा। तो प्रेशर जब ज्यादा लो होगा मतलब कि आर्टेरियल प्रेशर से जो है मतलब आर्टेरियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा वेंट्रिकुलर प्रेशर से। कहने का मतलब कि वेंट्रिकुलर प्रेशर इतना लो हो गया है कि आर्टेरियल प्रेशर उसके सामने हाई हो गया। मतलब कि वेंट्रिकुलर प्रेशर काफ़ी लो हो गया और आर्टेरियल प्रेशर ज़्यादा हो गया। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये वाल्व ओपन हो जाएगा। कहने का मतलब अब जो है नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप जो है ये हमारा हो गया ये इस तरह से, यही है। तो देखिए मैंने आपको बोला क्या, ये तो क्लोज कर दिया था, ये क्लोज है, ओके ये क्लोज है। और यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो इसके कंपैरिजन में जब प्रेशर लो हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पर बल्ब ओपन हो गया और ब्लड इसके अंदर इंटर करना शुरू कर दिया, है ना। तो बल्ब ओपन हुआ और ब्लड इंटर कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब कहने का कि रैपिड फिलिंग हुआ। किस क्या हुआ, रैपिड फिलिंग। मतलब कि यहां पर जो है रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, इसको कहते हैं रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, ओके। तो इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे ही इसका प्रेशर लो हो गया, काफी लो मतलब आर्टेरिया से ज्यादा लो हो गया है,
तो यहाँ पर क्या होगी, ये खुल गया, ओपन हो गया कौन, मिट्रल वाल्व। और जो आपने देखा था यहाँ पर ये वेव, उसमें कुछ चेंज आ गया, ये इस तरह से था, अब ये वेव नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर लो हो रहा है, ए वेव, सी वेव एंड वी वेव, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, ये नीचे आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग हो गया। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद जो है यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रेशर लो हुआ है। लो प्रेशर होने के बाद मिट्रल वाल्व ओपन हुआ। मिट्रल वाल्व ओपन होने के बाद जो है यहाँ पर जो ब्लड था वो कहाँ ट्रांसफर हो गया, वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो गया। और वेंट्रिकल रिसीव कर रहा ब्लड अभी भी कहाँ से, लंग्स से, ऐसा है ना, लंग्स से अभी भी ब्लड रिसीव कर रहा है। तो अब ये किस तरह का वर्क कर रहा है, अब ये रिजर्वायर नहीं है, अब एक ट्यूब की तरह काम कर रहा है। इधर से ब्लड आ रहा और इधर जा रहा है। ठीक है, ये एक पाथवे की तरह काम कर रहा है कि इधर से ब्लड आ रहा है, मतलब ये इस डायरेक्शन में ब्लड को नीचे की ओर फ्लो कर रहा है। मतलब अब ये रिजर्वायर का काम नहीं कर रहा, पहले रिजर्वायर की तरह काम कर रहा था, लेकिन अब ये नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ये रैपिड क्या हो गया, पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग हो गया। ओके, अब इसके बाद की दूसरी स्टेप जो है वो देखते हैं कि और क्या होगा। तो देखिए, अभी जो है हमने क्या देखा है कि ये फिलिंग हुआ। ठीक है, अब होगा ये कि यहाँ पर ब्लड फिल होने के बाद अब जो है दूसरी कंडीशन आएगा कि यहाँ पर जो फिलिंग है वो स्लो हो जाएगा। तो स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, मतलब स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। इस फिलिंग को एक और टर्म से जानते हैं, क्या, डायस्टेसिस। डायस्टेसिस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, स्लो हो गया। अब देखिए, ये पैसिव है, इसमें क्या है, एनर्जी यूज नहीं हो रहा, कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रहा। ठीक है, सीधा ये ब्लड जो है कहाँ आ रहा है, अट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है। ओके, अब इसके बाद जब इतना फील हो जाता है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में याद कीजिए, मैंने बोला था कि 80% ये पहले से फील है। तो ये 80% जो है यही फीलिंग है। बाकी का 20% कहां से हो गया, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन से आया। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एक्टिव फीलिंग है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या है, एक्टिव फीलिंग है, सॉरी, अट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मतलब अट्रियल सिस्टोल से जो फीलिंग हो रहा है वो क्या है, एक्टिव प्रोसेस है। यहां पर क्या चल रहा था, यह जो है पैसिव फीलिंग है। मतलब अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा